रणवीर सेना का जो गठन हुआ इसी बिलाउर गांव में हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी उसकी? बिलाउर का उस समय सूर्योदय जो था धमाके के साथ और अस्त भी धमाके के साथ होता था। तत्कालिक कर्म था। एक लड़का था वो गया सिगरेट मांगने। 94 की बात। हाँ, सिगरेट दीजिए। तो सक्रिय सदस्य था माले का आदमी। आपके पास तो अस्त्र है तो हमारे पास भी कम नहीं है। माले तो मारा नहीं था, मारा था तो लल्लू की पार्टी मारा था। तो मान लीजिए कोई हमको परेशान करेगा तो सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी राइफल हम घर में रख के क्या करेंगे? माले के लोग लालू की सभा में काला झंडा जब दिखाया लोग तो उस समय बोले कि जाओ जाओ बिलाउर में तुम लोग का खजूली का दवाई बिक रहा है। सामंत सवर्णों में है, पिछड़ों में नहीं है सामंत। रणवीर सेना लोगों को मारती थी, दलितों को मार दिया, ये कर दिया, अत्याचार करती थी। वो लोग भी तो मारे हैं, वो लोग भी नरसंहार 12 नरसंहार किए हैं। तो हम लोग भी इधर से जवाब लोग देते थे कि एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। नाम कैसे पड़ा ये? एक बार इनकाउंटर हुआ दोनों तरफ से, तो हम लोग रणवीर बाबा के जय बोल के प्रतिकार कर रहे थे। रणवीर सेना नाम रख दिया। तो परमेश्वर मुखिया जी इसमें कैसे है, कहाँ से रहे हैं आप साथ उनके? नहीं, हम नहीं रहे। आम सभा हुआ किसानों का, जिसमें सुनील कुमार एसपी बोले कि इस गांव के श्रीमान जितना हथियार है वो जब्त कर लिया जाए। सभी लोग बिलाउर गांव पर जिस समय गोलियां चल रही थी, दिन में सुबह में ही गोली चलने लग गई। जब फटता था उसी समय गोली यहाँ चलती थी। प्रशासन को रोकते थे कि आप लोग जाइए, बाहर से उग्रवादी हमारे गांव पर चढ़ा हुआ है। दिन दहाड़े होता था? दिन में होता था। बस इतना ही से हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, विशेष जानने की अब कोशिश मत कीजिए। स्क्रीन पर आपको एक मूर्ति दिखाई दे रही होगी जिसे आप ऐसे नहीं पहचान पाएंगे, लेकिन अगर ये जिसकी मूर्ति है, अगर उनका नाम मैं आपको बताऊं और उनसे बने जो संगठन बना, अगर मैं उसका आपको नाम बताऊं तो आपको जो है इसे पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मूर्ति है रणवीर बाबा के नाम से जो यहाँ पे जाने जाते हैं, और ये जगह है बिलाउर, जिनके नाम पर संगठन बना रणवीर सेना। और ये इसी गांव से संगठन की शुरुआत हुई। और जो भी बिहार को जानते हैं, बिहार की राजनीति को जानते हैं, उनके लिए न तो ये गांव नया है और न ही ये नाम नया है। इस वक्त हम इसी बिलाउर गांव में हैं। यहाँ पर गांव के कुछ लोगों से हम बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों कैसे यहाँ पर रणवीर सेना की शुरुआत हुई, या ये रणवीर बाबा जो ये लोग कहते हैं, तो उनका क्या इतिहास रहा है, इस मूर्ति का, इस जगह का यहाँ पर क्या इतिहास रहा है, और अभी जो चुनाव चल रहा है उसके बारे में लोगों के क्या विचार हैं। और ये सब जानने समझने की कोशिश करेंगे कि कभी जो संगठन पूरे बिहार की राजनीति के केंद्र में था, वो जहाँ से निकला वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? विनय बेलाउर के नाम से लोग जानते हैं हमको। विनय बेलाउर, गांव के नाम के? गांव के ही नाम। अच्छा, क्या परिचय है आपका? हम भारतीय जनता पार्टी में 20 वर्ष से हैं। अच्छा, पॉलिटिकली एक्टिव हैं? जी जी। अच्छा। और पूर्व केंद्रीय मंत्री RK सिंह सर के सेक्रेटरी भी रहे हैं हम। अच्छा। और गीत भी लिखते हैं। अच्छा। विनय बेलाउर के नाम से। हाँ। खेसारी लाल यादव के फिल्म लहू के 2 रंग से हमने 2012 में शुरुआत किया था। हाँ। और तब से आज तक 2000 से अधिक गीत मेरा यूट्यूब पे होगा। हाँ। लिखा हुआ। ठीक है, उस पर आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपने गांव के बारे में हमें बताइए। ये गांव काफ़ी चर्चित रहा है, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है रणवीर बाबा की, जिसे मतलब क्या इनका इतिहास रहा है? देखिए, बिलाउर गांव ऐसा गांव है भोजपुर जिला का, यहाँ कई इतिहास है। पहला ये आप सुने होंगे कि एक पंचायत में 52 तालाब कहीं है, सुने हैं? अच्छा, यहाँ पे 52 तालाब का ये गांव है बिलाउर। अच्छा, कैसे, मतलब क्यों, किसने बनवाया? चारों तरफ। और यहाँ का राजा जो था बावन सुबवा, सिंचाई के साधन के लिए, पहले नहर नहीं था। क्या नाम था? बावन सुबवा यहाँ राजा राज करता था। 52 मतलब उसी वजह से नाम था। 52 तालाब बनाया था। आज भी वर्तमान में यहाँ कम से कम 30 से 35 तालाब अभी वर्तमान में है। एक पंचायत में कहीं नहीं मिलेगा। दूसरा इतिहास, सरकार कहती है कि 5000 वोटर जहाँ हो गए वहाँ एक पंचायत होगा, और यहाँ 16,000 वोटर हैं, 30,000 पॉपुलेशन है इस गांव का। अब सोचिए, एक ही मुखिया है, तो यहाँ तो सरकार के हिसाब से 3 पंचायत होना चाहिए था। नहीं है, एक ही पंचायत है बिलाउर। अच्छा। और वोटर है 16,000। और तीसरा स्थिति यह है कि बाबा रणवीर चौधरी एक फौजी थे, एक संत का लड़का। नीलकंठ चौधरी एक संत थे। नीलकंठ चौधरी 2 भाई थे, नीलकंठ चौधरी, देवकंठ चौधरी। देवकंठ चौधरी किसान थे, नीलकंठ चौधरी एक संत थे। उन्हीं के
मठिया आज भी आपको खंडोल में है। यहाँ पे संदेश प्रखंड का एक खंडोल पंचायत है, वहीं नीलकंठ चौधरी का मठ, उन्हीं के लड़के बड़े पुत्र थे। इनके 3 लड़के थे नीलकंठ चौधरी के, रणबीर चौधरी, मनोहर चौधरी, मानसी चौधरी। और रणबीर चौधरी फौज में थे और मनोहर चौधरी, मानसी चौधरी किसान थे। तो सबसे बड़ा चीज ये है कि एक किसान का बेटा, एक संत का बेटा देश सेवा किया। पहले फौज में कोई जाता नहीं था, 500 वर्ष पहले लगभग, और उस समय रणबीर बाबा फौज में थे। ये 500 बरस पहले की बात है। जी, तो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ वो लड़े थे, किससे मतलब? देश के लिए लड़े थे। अच्छा। और वो जब यहाँ आए तो यहाँ भी राजा बाबा का जो अत्याचार था उसका विरोध किया। नहीं, आप राजा है तो मनमानी नहीं कीजिएगा। तो राजा गांव छोड़कर चले गए। फिर रणबीर बाबा यहाँ रह गए। तो उन्हीं के नाम पे 1994 में सरधे परमेश्वर सिंह मुखिया जी ने बनाई थी रणवीर सेना, ताकि वो अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़े थे। इसीलिए उन्हीं के नाम पे संगठन का निर्माण परमेश्वर सिंह मुखिया जी ने किया था। तो ये रणबीर बाबा जो हैं, उनने जब राजा का विरोध किया तो राजा यहाँ से चले गए। उसके बाद यहीं पे रहे। यहीं था। मतलब हाँ, तो जैसे अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे तो मतलब इनकी कोई असमय मृत्यु नहीं हुई थी, ये नेचुरल डेथ थी। लेकिन इनका गांव में मतलब हाँ प्रभाव था। तो ये फिर उसके बाद हम आते हैं 1994 में, जब आप बताते हैं कि परमेश्वर मुखिया ने रणवीर सेना का क्या था वो, मतलब माहौल क्या था, क्या मतलब तत्कालिक कारण था, किस वजह से, जिस तरह के अत्याचार आप बात कर रहे हैं, क्या था? दशक में जब लालू जी की सत्ता आई बिहार में तो नक्सली हावी हो गए। किसान के खेतों में लाल झंडा गाड़ा जा रहा था, नाकेबंदी लगा दिया जा रहा था, और नहीं तो आप व्यक्ति जाति विशेष चुन चुन के लोगों को मार दिया जाता था। ये जो संगठन बना रणवीर सेना, इसकी शुरुआत के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे हुआ, क्या वजह थी, कब, मतलब ये कहा जाता है कि इसी गांव में इसका मतलब आधार रखा गया था। अब इसके लिए तो कुछ गार्जियन लोगों से मिलिए, जैसे वो अनिल भैया हैं हमारे, उनसे कुछ पूछिए। अच्छा, हाँ पूछिए उनसे, बात करते हैं इनसे भी। थोड़ा सा हमको ये बताइए, अभी मास्टर साहब भेजे हैं आपके पास, कहे कि रणवीर सेना का जो गठन हुआ इसी बिलाउर गांव में हुआ, कैसे हुआ, क्या वजह थी उसकी? अरे क्या हम बताएं, वो बीत गई सो बात गई। अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे जो छूट गए सो फिर कहाँ मिले। आप थे इसके उस बारे वक्त? में क्या हम बता आप गांव में सकते थे हैं? उस वक्त? तो हम तो थे ही। क्या माहौल था उस वजह समय के बारे में उग्रवादियों थोड़ा का बताइए। अत्याचार था, नक्सलियों का अत्याचार था, सारा लोग अपना एकजुट होकर विरोध किए, उससे लड़ाई लड़े। लड़ाई लड़ने के बाद क्या घटना हुई थी जिसके बाद ये निर्णय लिया गया इस तरीके से, क्या हुआ था उसके बारे में बताओ। ऐसे ही झंझट हुआ एक आदमी के साथ में, अब लड़ाई स्टार्ट हो गया। वो लोग धर कर मार दिया लोग एक आदमी को, इसी के गांव के चलते। रहने वाले थे? हाँ, मार दिया लोग। इसके बाद लड़ाई स्टार्ट हो गया, चालू हो गया। अब इसके बारे में क्या पूछिएगा, छोड़िए, ये सब मत पूछिए अरे हमसे। नहीं, तो आप वो लोगों लोग ने जो बता चीज- रहे हैं, राजनीति की बात कीजिए, वो सब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, नहीं, इसके तो बारे में ऐसे जानने जो- से क्या फायदा होगा। नहीं, तो जो पीछे हुई चीजें वो आने हाँ, वाले लोगों को भी बीती तो ता पता भी है। सारी ये आगे की सुधी ले, बीत गई सो बात गई। जो हुआ है उसके हम बारे कह में भी तो दिए, आने नहीं, वाले नहीं, को नहीं, पता होना ये सब चाहिए ना, कहने की क्या हुआ। जरूरत ही नहीं है। बीत गई हाँ। सो बात गई, अब क्या आप सुनकर करेगा लोग। वो समय बीत चुका, वो समय तो है नहीं। आज तो सभी नीतीश के राज में सभी स्वतंत्र हैं, सभी घूम रहे हैं अच्छा से। उस समय किसान मजदूरों में मेल था, नक्सलाइट लोग आकर के, नक्सली लोग आकर के उन लोगों को फोड़ करके आपस में बजा दिए। किसान और मजदूर का संबंध तो अनुनाश्रय है। जिस तरह से औरत को चोली और दामन से संबंध होता है, उसी तरह से संबंध तो दोनों का था, गरीब और किसान का। लेकिन उग्रवादी लोग आकर दोनों को तोड़ने की तोड़ कोशिश- दिए और तोड़ करके युद्ध स्टार्ट कर दिए, निरीह लोगों को मार दिए। मारने के बाद यहाँ युद्ध भड़क गया, सभी लोग एकत्रित होकर युद्ध लड़े। और क्या, अब विशेष जानिए मत हमसे, अब मत पूछिए क्या हुआ नहीं, क्या नहीं हुआ। आपने जो देखा उनको वो तो देखे बताएंगे हैं, ना। लेकिन आज तो हाँ। समय नहीं है ना वो आज चीज नहीं तो है, लेकिन नहीं। लोगों को तो पता होना चाहिए ना। जो कहने से क्या फायदा होगा, फायदा तो होगा नहीं, घाटा छोड़ा कर फायदा होगा नहीं। नहीं, ये जो आरोप लगता है कि भाई रणवीर सेना लोगों को मारती थी, दलितों को मार दिया, ये कर दिया, अत्याचार करती थी, तो क्यों उसकी शुरुआत हुई, कैसे उसकी नींव पड़ी, क्या वजह रही थी, वो तो शुरुआत बताएंगे ना। कह दिए कि एक निरीह आदमी को मार करके लोग
वो तो सामंती नहीं था, वो तो बस पर कंडक्टरी करता था, उसको खींच कर लोग मार दिया। इसी गांव का क्या नाम था उनका? अब क्या घटना थी उसके बारे में बताइए ना थोड़ा। रामाकांत चौधरी रमाकांत बाढ़ू, अच्छा। उनको मार दिए लोग। इसके बाद सभी लोग एकत्रित होकर कि मान लीजिए कि इस तरह के आदमी को, गरीब आदमी को मार दिया, जो गाड़ी पर रह रहा आदमी उसको खींच कर मार दिया। कंडक्टर थे वो? हाँ, जो भी हो, कनेक्टर हो चाहे जो भी हो, अपन खट्टा था, मजदूरी करता था लोग। इसके बाद क्या हुआ, लल्लू का राज था। एक तरफ उन लोगों को बढ़ावा देते थे, दूसरे तरफ आपको भी मदद करते थे, दोनों तरफ लड़ा करके युद्ध लोग स्टार्ट किए। माले तो मारा नहीं था, मारा था तो लल्लू की पार्टी मारा था, उनके समर्थक लोग मारे थे। अच्छा। जो कि अभी भी है लोग। हाँ। उन लोगों का कहाँ एथी था मारने का, मारकर युद्ध भड़का दिए और वो लोग अपना वाहवाही में पर्चा निकाल दिए कि हमने मार दिया उसको। पर्चा भी निकला था, पर्चा छपा था, वो बांटा गया था। हाँ, छीटा गया था, पर्चा गली गली छीटा गया था माले वालों ने। हाँ। अच्छा, तो परमेश्वर मुखिया जी इसमें कैसे है, कहाँ से है? जब संगठन लोग बनाए तो सभी लोग एकत्रित हुए, तो उसमें उनको अपना सब कुछ छोड़ कर उनका भी यही गांव के रहने वाले थे? नहीं, बगल में खोपीरा गांव है, वहीं के रहने वाले। अच्छा, बगल के गांव के रहने वाले थे। रहे हैं आप साथ उनके? नहीं, हम नहीं रहे। हाँ। ये सब अब मत पूछिए, छोड़िए, हटाइए इसको। जानते होंगे आप, मतलब क्या करने से क्या फायदा है। हम कहिए दिए कि बीत गई सो बात गई। ये सब तू लोग बदमाशी करते हो, हटो भागो हमारे पास से। चलिए, अब नहीं बात करना चाहते हैं इस मुद्दे पर, और लोगों से बात करते हैं। एक हत्या हो गई थी, उसके बाद रणवीर सेना की शुरुआत हुई, तो इसी गांव से मतलब क्यों हुई, और परमेश्वर मुखिया इसमें कैसे आए? हाँ, ये बगल में दुकान घर नजर आ रहा है ना। अच्छा, उधर साइड में वो सिद्धनाथ शाह का दुकान था। अच्छा, ठीक है। तो दुकान में अब स्वाभाविक है, एक लड़का था, वो गया सिगरेट मांगने, सिगरेट पिलाइए। 94 की बात। हाँ, सिगरेट दीजिए। तो थोड़ा था लड़का, क्या विक्षिप्त, अर्धविक्षिप्त कहिए उसको, उस टाइप का। तो कहते भाई पैसा मैटर है, तो उसको लगा कि पैसा नहीं देंगे, कहा दिया कि नहीं है। एक दूसरा आदमी गया, 2 मिनट के बाद वो सिगरेट पकड़ा के चल आया, समझ रहे ना। तो वो आया तो देखा कि सिगरेट मिल गया हमको, वो आया गाली देने लगा। तो भाई किसी को गाली दीजिएगा तो अरे झंझट हो गया। तो वो सक्रिय सदस्य था माले का आदमी, जिसने सिगरेट दिया था। हाँ, तो उसी समय वहाँ आ करके बम पड़ाका ये वो, समय आतंक था नक्सलियों का, सशस्त्र क्रांति करते थे नहीं लोग। वही तत्कालिक कारण था। इससे तो ऐसा हुआ तो लगा कि अरे भाई तो कुछ मैटर है नहीं। इस तरह का आतंक भयाक्रांत करना और लोगों को टारगेट कर करके, जितने प्रमुख लोग थे गांव के, सबको टारगेट कर करके कि इन पे नकबंदी लगा दो, इनको ये कर दो, इनको ये कर दो, एक भय का माहौल बनाया गया गांव के लोगों को। माले की ओर से, सरकार की ओर से? माले की ओर से। अच्छा। तो सारे लोगों को लगा कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, और माले के इस आतंक से हम बिना संगठित हुए नहीं लड़ सकते। तो धीरे धीरे लोग संगठित होना शुरू हुए और उनका प्रतिकार करना शुरू किया। कैसे प्रतिकार करते थे? मतलब जैसे मास्टर साहब ने बताया कि झंडा गाड़ के चले जाते थे। प्रतिकार कैसे करते थे? आप मेरे पे नाकाबंदी लगाइएगा तो मैं कैसे प्रतिकार करूंगा? सबको सशस्त्र क्रांति हुई तो इधर से भी आपके पास, मतलब उन्हीं की भाषा में जवाब देने की कोशिश। टिट फॉर टैट। आप जिस भाषा में हमसे क्वेश्चन कीजिएगा उस भाषा में हम आपको उत्तर देंगे। रास्ता रोका जाने लगा गांव का। अगर आपका कोई रास्ता रोकेगा तो क्या कीजिएगा? आपको घर नहीं जाना देगा कोई तो क्या कीजिएगा? है ना? रास्ता तो भाई जो नाकाबंदी लगाए उसको तोड़ के जाएंगे। हाँ, लड़ेंगे, समूह बना के निकलेंगे। बिल्कुल वही चीज थी। और धीरे धीरे इसका पूरे भोजपुर में विकास हो गया। इधर के लोग भी संगठित होने लगे कि नहीं, हम सब लोग आतंकित हैं, इनके आतंक से सब लोग परेशान हैं।
सब लोग संगठित होकर प्रतिकार करने लगा। आपके पास तो अस्त्र है तो हमारे पास भी कम नहीं है। नाम कैसे पड़ा ये रणवीर सेना? अब बताते हैं ना, उसका एक कारण था ना कि यहाँ पे एक बार इनकाउंटर हुआ दोनों तरफ से, अच्छा। क्लैश माने क्रॉस फायरिंग। तो हमारे यहाँ परंपरा रही है, हम लोग किसी भी युद्ध में जाते हैं, युद्ध मान के चलिए उसको, रणबीर बाबा की जय बोलते हैं। अच्छा। पहले होता था ना गोहराव एक दूसरे में, गांव में कभी कभी नहीं होता था पानी के लिए, इसलिए उसलिए तो हम लोग का अभी भी आदत है कि हम लोग रणबीर बाबा की जय बोल के अपना प्रतिकार करते हैं। तो हम लोग रणबीर बाबा की जय बोल के प्रतिकार कर रहे थे, उसी में रणबीर सेना बढ़िया भाई, अब तो लोग तो रणबीर सेना नाम रख दिया, जबकि रणबीर सेना नाम नहीं था, राष्ट्रवादी किसान संगठन का नाम राष्ट्रवादी किसान संघ था। लेकिन मीडिया वाले भाई ने रणबीर सेना रख दिया। आज जहाँ भी कहीं इनकाउंटर होता था तो लोग रणबीर बाबा के जय बोलते थे, और जहाँ जहाँ जय बोले हैं आज तक इनकाउंटर में, नक्सलियों के साथ इनकाउंटर में एक खरोज किसी को नहीं है, एक खरोज किसी को नहीं है इनकाउंटर। परमेश्वर मुखिया की इसमें कैसे एंट्री हुई, कैसे हुआ यहाँ पे? वो बता रहे थे कि भी पड़ोस के गांव के रहने बिल्कुल वाले थे। पड़ोस गांव के रहने वाले हैं, नक्सलियों से आतंकित थे वो भी, प्रताड़ित थे वो भी, उनके ऊपर भी तरह तरह का नहीं होता है हैवोक क्रिएट करना, हैवोक क्रिएट करके उनको भी परेशान किया जाए। तो जो भी भाई उससे परेशान था तो सब लोग अपना एकत्रित हुए और एकत्रित होकर के उनका प्रतिकार किए। जैसे आप लोग बता रहे थे, आप लोग तो किसान थे, सारे परिवार किसान ही थे, तो क्या मतलब इस तरह के नक्सलियों के जो पास उनके पास हथियार आते थे या उनको ट्रेनिंग नहीं करता, आप लोग भी क्या इस तरीके का कोई चलता था यहाँ पे? ट्रेनिंग व्रेनिंग नहीं चलता था यहाँ, यहाँ पे सारे लोग ऐसे ही ट्रेंड है। सेना में सरकार का दिया हुआ जो हथियार था वो किसान को काहे के लिए मिलता था? आत्मरक्षा के लिए। तो मान लीजिए कोई हमको परेशान करेगा तो सरकार का दिया हुआ लाइसेंसी राइफल हम घर में रख के क्या करेंगे? तो वही अपना रक्षा के लिए लोग उठाए। प्रतिबंध भी लगा रणवीर सेना पर, फिर बाद में और गिरफ्तारियां भी शुरू हुई लोगों की, उस पर भी कोई एक्शन हुआ यहाँ पर? हाँ, एक्शन काफी जेल गए लोग, बहुत लोग जेल गए, बहुत लोग जेल गए, काफी लोग जेल गए। देखिए ये एक तरह से हमारे जो आज अब तो भुगत रहे हैं अपने कर्मों का सजा, जेल काट के आए हैं, बुढ़ापा में उनको यही लिखा हुआ था जिनका नाम है लालू प्रसाद जी, राज सत्ता अगर कोई काम नहीं करती है तो यही काम करती है कि आपस में सबको लड़ा दो, मेरे ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। और हमारा उनका 15 साल का राज ऐसे ही चलता था, सवर्ण को दलित चलाओ, उसको लड़ाओ, उसको लड़ाओ, पूरा आग लगा दो। आप लोग जानते होंगे पूरा दहशत का माहौल सरकार प्रायोजित था, बिल्कुल सरकार प्रायोजित था, आम आदमी को पता नहीं चलता था। उधर से आता है तो उसका पीठ ठोक दो, इधर से आता है तो इसका पीठ दो, लड़ो, प्रशासन चुप मुख दर्श। फायदा था उनको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से फायदा था तो उनको मजा आता था इसमें। ये खाई कैसे मतलब खत्म हुई आप लोगों के? और जो संवाद से अगर क्लैश होता है तो उसमें संवादहीनता हो जाती है। धीरे धीरे सब लोग आपस में मिलने लगे, संवाद होने लगा, तो सब लोगों को लगा करे हम लोग तो राजनीति का शिकार हो गए। अच्छा एक बात बताइए, सुनिए ना, सवर्ण सामंती धाक क्या होता है? आपने देखा होगा कि उस दरमियान स्टेशन पे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था सवर्ण सामंती धाक को ध्वस्त करो। सवर्ण सामंती धाक क्या होता है बताइए जरा, मतलब आप बताइए मुझे। इसीलिए सवर्ण सामंती धाक लिखा हुआ था कि सवर्णों के खिलाफ ये सब चल रहा है। सामंत सवर्णों में है, पिछड़ों में नहीं है सामंत। नौ सामंतवाद अभी कितना चल रहा है तेजी से आपको पता नहीं है, उसके खिलाफ तो गठबंधन करके बैठे हुए हैं। देख लीजिए दोगलापन इनका, तो समझाइए ना उसको क्या है अभी नौ सामंतवाद जो आप बता रहे हैं। नौ सामंतवाद जो लालू जी के समर्थक है अभी, सबसे बड़े सामंत अभी वो है। किसी को गाली दे देना, किसी को बेइज्जत कर देना, किसी को, आज सबसे दलित प्रताड़ित है इन्हीं लोगों से। सबसे आश्चर्य की बात है कि ये लोग गलबहियां करके दोनों बैठे हुए हैं। आश्चर्य तो इस बात का होता है, क्यों अगर कोई प्रताड़ित है तो वो क्यों उनके साथ बैठेगा? मतलब ये भी तो सवाल, क्यों बैठेगा? मतलब आप कैसे देखते हैं? सत्ता के लिए, सत्ता के लिए, सत्ता के लिए केवल कुर्सी की कहानी है भाई साहब।
कुर्सी किसी भी कीमत पे मिले, माले का पूरा जनाधार बिखर रहा था तो लालू जी के साथ चट गए। कि लालू जी को उस समय क्या क्या ये लोग बोलते थे, पीछे जाइएगा ना, देखिएगा पेपर उघार निकाल के पीछे का, तो पता चलेगा। अरे इधर ये आइए, आप जो है बातें नहीं कर रहे हैं। बोले थे बाजार पर आए थे तो उनकी सभा में काला झंडा जब दिखाया लोग, कौन लोग दिखाया था? माले के लोग, लालू जी की सभा में। लालू की सभा में काला झंडा जब दिखाया लोग, तो उस समय बोले कि जाओ जाओ बिलाउर में तुम लोग का खजूली का दवाई बिक रहा है, वहीं पर तुम लोग का दवाई मिल जाएगा। कब की बात है ये? बहुत पहले की, जिस समय लल्लू सत्ता में थे, मुख्यमंत्री थे, उस समय की बात है। तो अभी तो सब लोग साथ में आ गए हैं। अभी उनसे ज्यादा तो हम लोग साथ, उन मजदूरों के साथ किसान लोग सब लोग गले मिल गए हैं। वही लोग अब खेती बधारी सब करते हैं। उस समय उन लोग के बहकावे में आकर के युद्ध छेड़े थे लोग, किसानों के खेत में झंडा गाड़ते थे लोग। लेकिन आज की परिवेश जो है सो सभी लोग मिलजुल कर काम करते हैं। सभी लोग राजनीति को समझ गया कि लल्लू अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए दोनों तरफ, एक तरफ मदद भी भीतर से दे रहे हैं और एक तरफ पीठ ठोक रहे हैं, दोनों को लड़ा रहे थे। आप लोगों को भी समर्थन दे रहे थे? जरूर समर्थन दिए हैं, एक तरफ मदद भी करते थे। कैसे मदद करते, थोड़ा बताइए। कोई किसी को पकड़ा जाता था उसको छुड़वा देते थे, यही मदद था उनका। एक तरफ सहानुभूति भी बटोरते थे कि हमने छुड़वा दिया। जैसे कि पटना में मुखिया जी पकड़े गए थे, उनके साथ में और लोग थे, उन लोग को छुड़वा दिए थे, मुखिया जी को जेल दिवाए। उस समय की बात थी, वो कुछ और थी, लेकिन आज जो परिवेश तो है नहीं। आज सब कुछ बदल चुका। आज सब बदल गया है। नीतीश का राज आया, सब उग्रवादी लोग शांत हो चुके, माले का जनाधार भी टूट गया, उन लोग का जनाधार भी टूट गया। सब लोग समझ गया कि नहीं, हम लोग को आपस में लड़ाया गया है। जो कि किसान मजदूर, यदि हम लोग के घर में समूह होता था, उस दिन दही का टीका किया जाता था और हल बैल लेकर के खेत में लोग जाते थे। आज तो हल बैल की स्थिति है नहीं, आज तो गाड़ी हो गई है, ट्रैक्टर आ गया है, आधुनिक युग हो गया है, सब बदल गया है। अब कोई लड़ाई नहीं रह गया है। बस देखिए गठबंधन करके बैठे हैं माले के साथ। जो नेता है वो लड़ाया था, और मजदूरों का लड़ने का हस्ती नहीं था। वो लोग तो आपस में काम करते थे, लेकिन इधर 2 रोटी फेंक करके, इधर भी थपथपा करके, पीठ दोनों तरफ लड़ा करके अपना राजनीति काम करते थे। 15 साल ऐसे ही राज किए थे। किसी को मदद देते थे और वो मदद वाले आकर के सभी किसानों को गुमराह करते थे, तो उन लोगों को गुमराह करते थे। दोनों तरफ गुमराह करके लड़ाया लोग। लेकिन मुखिया जी पे जो आरोप लगता है, ब्रह्मेश्वर मुखिया, आप साथ में रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम साथ में नहीं रहे हैं, उनको देखे लेकिन होंगे। देखे हैं, जरूर देखे हैं। होंगे। तो उन पे आरोप लगता है कि जैसे दलितों पे अत्याचार किया, दलितों का नरसंहार किया, लक्ष्मण सुपाते हुआ, इतना बड़ा हादसा, वो कैसे हुआ? वो लोग मारते थे, निरीह आदमी को मारते थे। तो दोनों तरफ जो युद्ध चल रहा था उस समय, युद्ध में तो कोई ऐसी नहीं, हिट नहीं होता है। अब हमको मारिएगा निरीह, पूरा गांव मार दिए थे उसमें, मतलब इस तरीके का आरोप लगता है। वो लोग भी तो मारे हैं, वो लोग भी 12 नरसंहार किए हैं। उस समय एसपी सुनील कुमार यहाँ थे और डीएम यहाँ के थे अमीर सुभानी। सभी लोग बिलाउर गांव पर जिस समय गोलियां चल रही थी, दिन में सुबह में ही गोली चलने लग गई। जब पाव फटता था उसी समय गोली यहाँ चलती थी। इसी गांव में चारों तरफ से घेर करके प्रशासन 200-300 के करीब आती थी, लेकिन उधर नहीं जाती थी। हम लोग कहते थे, खड़े होकर जा करके प्रशासन को रोकते थे कि आप लोग जाइए, बाहर से उग्रवादी हमारे गांव पर चढ़ा हुआ है। तो उसके तरफ नहीं जाते थे लोग, हम लोग की तरफ आते थे। दिन दहाड़े होता था? दिन में होता था, सुबह एकदम पफ फटते ही गोली चलने। बिलाउर का उस समय सूर्योदय जो था धमाके के साथ और अस्त भी धमाके के साथ होता था। इस गांव पर इतना चढ़ाई किया था लोग, लेकिन गांव का संरचना जो है सो प्रकृति का बनाया हुआ, यहाँ पर उन लोग का दाल नहीं गला। जैसे कि एकवारी हुआ, एकवारी में भी लोग को मारे थे। दिन में खेत में लोग मारे गए थे, 11 आदमी एक ही दिन मारे गए थे। उस समय की बात थी, आज ये सब नहीं है। बिलाउर में एक कांड के चलते इतना बड़ा अथी हुआ, संगठन बना। वो लोग कहते थे कि हम मारेंगे, निरीहों को मारेंगे, तो हम लोग भी इधर से जवाब लोग देते थे। यहाँ जो थे उस संगठन में जवाब देते थे
कि एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। जब हथियार कहाँ से आते थे? अरे किसानों के पास तो लाइसेंसी हथियार सरकार दी थी। जब अमीर सुभानी यहाँ डीएम थे तो इस गांव में सुनील कुमार एसपी को लेकर आए थे। आम सभा हुआ किसानों का, जिसमें सुनील कुमार एसपी बोले कि इस गांव के श्रीमान जितना हथियार है वो जब्त कर लिया जाए। तो मेरे गांव के एक आदमी थे, आर्मी के सुपरिटेंडेंट थे या क्या थे, वो खड़े होकर बोले कि श्रीमान हमारे गांव को कितने हथियार दिए हैं? हमारे गांव को 200-250 हथियार दिए हैं। इससे तो हमारे गांव की जान माल की रक्षा नहीं होगा। हम लोग यहाँ से घर छोड़ करके रमना मैदान में चलते हैं, हमारी सुरक्षा का जिम्मा लीजिएगा। इसी पर अमीर सुभानी ने जितने लाइसेंसी हथियार था वो सब पर हरी झंडी दिखा करके साइन कर दिए कि बेलाउर का एक भी हथियार नहीं जमा होगा। और सुनील कुमार एसपी को जवाब दिया गया, यही एसपी नु थे 12 नरसंहार में सारे हथियार जमा करवा करके नरसंहार कराए थे। तो बस यही बात है, हम 100 बात का एक जवाब दे रहे हैं, बस इतना ही समझ जाइए। बीतीता विसारिए आगे की सुधी ले, आगे जो हो रहा है उसके बारे में सोचिए, पीछे क्या हुआ उसको छोड़ दीजिए। बस इतना ही से हम हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, विशेष जानने की अब कोशिश मत कीजिए। ठीक है, आपकी बात अपनी जगह पर सही है। और बात करते हैं यहाँ पर लोगों से। जो ये सब चीजें जब चल रही थी तो आप लोग क्या मतलब कहाँ पर थे? यही गांव में थे? क्या उस समय मेरी परिस्थितियाँ थी? उस समय मेरी एक पुस्तक की दुकान थी आरा में, यूनिवर्सिटी के सामने। अच्छा। मैं उस समय किताब का व्यवसाय करता था और वहाँ पे जितने कॉमरेड थे करीब करीब मिलने आते थे। अच्छा, आपसे किताब भी खरीदने आते थे? किताब खरीदने आते थे, सब कुछ होता था। बोलता था लोग कि आपके गांव ये हो रहा है वो रहा है, तो आप लोग करवाइए रहे तो होगा ही ना। सब चलता था। एक बार मैं बात बता रहा हूँ। विनोद मिश्रा जी आए हुए थे, रहते थे एक बहुत बड़े सेठ हैं आरा के, उन्हीं के घर में। तो कुछ मेरे मित्र हैं जनवादी लेखक, वो लोग कहे कि चलो मिलाते हैं आपको विनोद मिश्रा से। चलो डरात नहीं खानो उन्हें कि बेलाउर घर है, बेलाउर को लोग डेरा लाउरा ना, चलो परिचय कराया लो, बेलाउर घर है इनका फलना। पूछे कि क्या देखिए रहे हैं क्या चल रहा है, काहे चल रहा है, तो आप लोग बताइएगा ना। तो ये कर देंगे वो कर देंगे। हम एक बात बताइए विनोद मिश्रा, आपने स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है क्या बोलते हैं स्टेशन पे सवर्ण सामंती धाक को ध्वस्त करो, इसका अर्थ हमको बता दीजिए। विनोद मिश्रा जी ने कहा था कि जितना ये सब बदमाश है ऐसी दांत किटकिटा के इस साला सब आग लगा के रखा हुआ है और किसान और मजदूर को लड़ा के हमारी तो पूरी टीम को बर्बाद कर दिया। तो यहाँ के जितने भी लोकल थे सबको पीठ ठोक ठोक करके लड़वाया गया था। ये आपसी लड़ाई थी, बांटो राज करो वाली थी। बस बांटो राज करो, राज सत्ता का जानबे करते हैं खेल कैसे चलता है। राज सत्ता का खेल सीधे सीधे थोड़ी चलता है। राज सत्ता का खेल देखिए पहले लोगों को मालूम नहीं था, लेकिन अब राज सत्ता का खेल लोग पढ़ रहा है, समझ रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है, सब खेल आदमी समझ रहा है। तो धीरे धीरे सब खेल समझ में आ रहा है लोगों को ना, क्या खेल होता था। अच्छा, जैसे अभी बता रहे थे कि यहाँ पर दिन दहाड़े गोलियां चलती थी पूरे गांव के ऊपर। हाँ, वही ना बोले कि रणवीर बाबा की जय बोल के होता था इनकाउंटर, इधर से चलती थी। ये सब इस तरह की चीजें। बेलाउर की जो विशेषता है आप उस पे भी ध्यान दीजिए। यहाँ आस्था का जन सैलाब भी उमड़ता है। यहाँ भगवान भास्कर का प्रतिमा है, मंदिर है, सूर्य मंदिर है। यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग श्रद्धा से बिना बुलाए छठ करने आते हैं। वो भी चलाइए, अभी छठ का माहौल है पूरे देश में। भारत का 4था सूर्य मंदिर है बेलाउर सूर्य मंदिर।
500 बरस पहले भी यहाँ सूर्य मंदिर था, राजा बवन सुब्बा ने बनाया था सूर्य मंदिर। जब राजा गांव छोड़कर चले गए तो धीरे धीरे मंदिर ध्वस्त हो गया। और उसके बाद मौनी बाबा, संत करवासी निवासी संत मौनी बाबा जब यहाँ आए तो 1942 में मौनी बाबा आए, 7 बरस यहाँ रहे। 1.25 बरस जग करने के बाद 1949 ईस्वी में मंदिर की स्थापना की। 73, 74, 75 बरस पहले का है मंदिर। आज यहाँ 2.5 से 3 लाख लोग छठ में श्रद्धा से आते हैं छठ करने के लिए। तो बिलाउर की ये भी विशेषता है, जहाँ बिना बुलाए लोग श्रद्धा से आते हैं। बिलाउर एक धाम है, बाबा भास्कर धाम बिलाउर। तो यही वजह थी ना कि हमने कहा कि भाई यहाँ ये गांव काफ़ी चर्चित है, केवल इस वजह से नहीं, यहाँ पर मंदिर भी है, यहाँ के लोगों की आस्था भी है और साथ में एक इतिहास भी है। शॉर्ट कट ये है कि नीतीश कुमार जी की जब सत्ता आई, नया बिहार नीतीश कुमार, धीरे धीरे शांतिमय हो गया पूरा माहौल। अभी भी एकदम शांति है। सब एक दूसरे के, मजदूर भी किसान के खेतों में काम करते हैं, किसान भी मजदूरों के यहाँ आना जाना सब लगा रहता है। सब संवाद हो गया, संवाद होने के बाद शांति हो गया। आपके अंदर में जितना भी विकार है वो निकल जाता है ना। संवादहीनता थी तो बढ़ता था, संवाद शुरू हुआ, सब खत्म हो गया। और उतना तो माहौल, जो सरकार बदली तो उतना तो माहौल बना ही। अच्छा, जब मुखिया जी जेल से बाहर आए तो यहीं गांव में रहते थे? नहीं, वो अपने गाँव में आराम में रहते थे। अच्छा, आराम में रहते आराम में, जिनके जहाँ उनकी हत्या हुई थी वहीं पे रहते थे। और कभी कभी हम लोगों को शहर में मिल जाते थे पैदल चलते हुए। तो हम लोग कहते थे कि मुखिया जी आप पैदल मत चलिए, कम से कम दिन में मत चलिए, सुरक्षा के लिए। हाँ, आप 2-4 आदमी ले करके चलिए। लेकिन वो डरने उड़ने वाले आदमी थे नहीं, जिगर वाले आदमी। उनको कहते थे कि क्या हमको कभी जीना है। मुलाकात हुई, मतलब कोई ऐसा किस्सा हो जो आप बताना चाहें उनके साथ में, कोई हाँ। याद हो आपकी? हाँ, एक किस्सा है। चुनाव के बाद जब वो छूट करके आए, चुनाव लड़ गए थे मुखिया जी। तो मुखिया जी से हमने कहा था कि मुखिया जी आपके जीवन की ये सबसे बड़ी गलती है जो आप चुनाव में चले गए। कोई भी सामाजिक संगठन अगर चुनाव में जाता है तो उसको छिन्न भिन्न, वो गलती उन्होंने किया था। हमने कहा था, विरोध भी किया था, इंदुभूषण से भी कहा था। तो वो बोला था हमको कि आप विरोध काहे कर रहे हैं भैया। हम कि तुमको नहीं पता है, संगठन बर्बाद हो रहा है। राष्ट्रीय किसान संघ जो जी जी, आप जाएंगे, सामाजिक संगठन चुनाव में जाएगा तो बर्बाद होगा, तय है। वही हुआ, चुनाव में गए, पूरा संगठन छिन्न भिन्न हो गया। उनकी हत्या हुई जिस तरीके से, उसको लेकर किस तरह का मतलब रिएक्शन था या किस तरह का माहौल था? उनकी हत्या हुई तो हम लोग गए थे 8 बजे, घटना स्थल पे हम पहुंचे थे 8 बजे सुबह में, इसलिए कि हम आराम में ही रहते थे। तो 8 बजे सुबह में पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, तो हम गए थे। उस समय तक माहौल ठीक था, हत्या हो गई किसी को पता नहीं था। लेकिन कुछ देर के बाद कुछ लोग आए, उन्होंने माहौल गंदा कर दिया, फलना कर दिया, चिलना कर दिया, ढकना कर दिया। 4 बजे सुबह की घटना है, किसी को पता है? कोई देखा है कौन क्या किया है? किसी को पता नहीं है। सीसीटीवी था नहीं उस समय कि उसमें भी आता, तो वो सब था नहीं। लेकिन उस समय माहौल खराब करके पूरा एक नहीं था कि राजनेताओं पे एकदम अपना खीस निकाल लेना है। जिसको जिसको अपना खीस था वो राजनेताओं पर निकाल लिया लोग, और कोई बात थी नहीं। आज तक उसका रहस्य हम लोगों को तो पता नहीं चला। अब जितना आरोप लगाना है किसी पे आप लगा लीजिए, लेकिन किसी के पास कोई, हमको कैसे पता चल गया 9 बजते बजते कि फलना ये कर दिया, चलना ये कर दिया, ढकना ये कर दिया? ये सब गलत बात था। हम जानते तब न, देखते तब न, कोई देखा हुआ था। जो देखा था तो उस समय आकर कहना चाहिए था कि फलना को हमने देखा है। आप मौत की वजह अभी तक उनके जिसने हम लोगों या को मोटिव जो भी था, हम लोगों को जैसा लगता है, हम लोगों को जैसा लगता है कि किसी को पता होता नहीं है किसने किया। चलिए, उसको भी 12-13 साल बीत चुके हैं उस घटना को भी। अभी के राजनीति के बारे में मतलब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो मास्टर साहब जैसे बता रहे थे कि भाई नीतीश कुमार जी की सरकार में सब कुछ सही हो गया, लेकिन बहुत सारी आलोचनाएं होती, जैसे एक रोजगार का विषय है, एक पलायन का मुद्दा है, बाढ़ वगैरह की भी दिक्कतें हैं। तो इसको कैसे? रोजगार नहीं मिल रहा है। अब एक परिवार में 10 गो परिवार हैं,
और 10 में 8 होगा आप रोजगार खोज रहे हैं तो कहाँ से मिलेगा? तेजस्वी तो करें हर अरे परिवार को दे कहने दीजिए, उनका तो वो चला था ना माई बहन योजना एगो देंगे। है, और उनके तो मंच सरकार आएगी तो देंगे, ऐसा देंगे बोले थे ना। और उनके मंच पे जानते हैं क्या होता है? ना गले वाला दाल ही, अरे आरजेडी के ही माल ही, अरे बताइए कि माँ बहन का उद्धार कर रहे हैं लोग मंच पे, खुले मंच से हो रहा है। क्या भरत भैया, खुले मंच से गीत चल रहा है, बताइए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। महिला सब भी आपको वोट दे रही है, हैं? तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं आप। रोजगार का मतलब क्या है? इस पर भी बहुत बहस होता है। रोजगार का मतलब क्या है? जैसे प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर कोई, एक इंटरव्यू में कहा कि अगर आपके ऑफिस के बाहर कोई चाय की दुकान लगा रहा है तो वो भी रोजगार है। इस पर भी बहुत बहस हुआ था। आपने ये जो लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी का मतलब क्या है, अरोजगार का मतलब क्या है? ये कम से कम जितने भी राजनीतिक दल हैं सबको इसका परिभाषा होना चाहिए। हम IITN हैं, उस हिसाब से हमको जरूरत है ना। हमको ABCD आता नहीं है, ग्रेजुएशन कर लिया। अभी शिक्षा की स्थिति भाई यही है कि डिग्री किसी को मिल जाती है बिहार में। इस बात से मैं 100% इत्तेफाक रखता हूँ कि शिक्षा व्यवस्था खत्म है। डिग्री आपको आराम से मिल जाएगी, वो डिग्री कोई मायने नहीं रखती है। अगर सरकार स्किल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे और लोगों को स्किल्ड करे तो हमको लगता है कि बेरोजगारी खत्म हो सकती है और बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमको क्षमता है कि हम कंप्यूटर बना सकते हैं तो हमसे कंप्यूटर बनवाएं। हमको लगता है कि हमसे वो कुदारी बनवा सकता है तो कुदारी बनवाएं। इस तरह की बात अगर इंटरव्यू लेकर के कि इसका ध्यान किधर जा रहा है, इंटरेस्ट क्या है, तो उस तरह से लोगों को स्किल्ड किया जाएगा। जिस दिन वो कर दिया जाएगा, हमको लगता है कि बेरोजगारी दूर हो जाएगी। सब लोग अपना अपना ये खोल लेंगे, अपना अपना व्यवसाय चल। अच्छा, 20 साल हो गया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, और ये अभी कहा जा रहा है कि अब ये उनका आखिरी टर्म है। जिस तरीके से क्या लगता है आप लोगों को? ये भी कहा जा रहा है कि वो बहुत अस्वस्थ हैं और मानसिक रूप से। सुनिए, नीतीश जी ने एक बहुत बुरी स्थिति से बिहार को बाहर निकाला था। नीतीश जी 5 से 10 का जो उनका टर्म था वो गोल्डन टर्म था। 10 से 15 बहुत बुरा टर्म नहीं था, समझ रहे ना, अच्छा टर्म था। लेकिन 15 के बाद हमको बहुत बुरा लगा। मैं बताता हूं आपको 20 का किस्सा। 20 में हम लोगों ने नीतीश जी को वोट दिया था कि एनडीए की सरकार बने। एनडीए की सरकार बनी, उन्होंने जा करके फिर राजद से गठबंधन कर दिया। हमने तो इसके लिए वोट नहीं दिया था। अब लगता है ये जिस तरीके से होता है कि मतलब बीच में कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के साथ चली जाती है, आप जैसे शिवसेना भी किया महाराष्ट्र में, तो ये वोटर्स के साथ धोखा है। ये जनादेश लीजिए ना आप, फिर से जनादेश लेते। इन्होंने 15 में आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा था, अब बीच में भाजपा के साथ चले गए। ये गलत चीज है। फिर आप जनादेश लेते कि हम लोग भाई, हम लोगों को साथ में जनादेश दीजिए, ये होना चाहिए। तो ये राजनीतिक मूल्यों का ह्रास था, ह्रास इन्होंने किया है। अब कोई मतलब नहीं है आप किसको वोट देते हैं। आज हम नीतीश जी को वोट देते हैं, नीतीश जी कल क्या करेंगे, मैं सच बोल रहा हूं, हमको नहीं विश्वास है। क्यों नहीं डाउट करना, एक बार की बात नहीं है, कम से कम 2 बार इन्होंने, 4 बार किया है। रिपीट होंगे, क्या लगता है आपको कौन होगा अगला मुख्यमंत्री? नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। हमको जैसा लगता है, इसलिए कि लोग कह रहा है कि उनको भूलने की आदत हो गई है। और आपको भी लगता है सर? हमको भी लगता है। हमको इसलिए लगता है कि देखते हैं कि कभी कभी बोलते हैं तो दूसरे तरह की बात बोलते हैं। नीतीश जी ऐसा नहीं बोलते थे। एक बहुत ही अगर किसी का नाम भी नहीं लेते हैं, ये बोलते हैं कि अजय हम उसके ही साथ थे ना, इन्होंने देखिए ऐसा काम किया, मतलब थर्ड जेंडर में बात करते हैं हमेशा। यही तो मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने जो विधानसभा में वक्तव्य दिया था, क्या उस वक्तव्य को हम लोग रोड पे घुमा सकते हैं लाउड स्पीकर लगा करके?
विधानसभा में दिया हुआ शब्द है उनका। अगर हम लोग घुमा सकते हैं, अगर पुलिस नहीं पकड़ी तो कहिए माल कल से हम माइक लगवाते हैं। विधानसभा में दिए हुए वक्तव्य को घुमाना कहीं कोई बुरी बात नहीं है, कहीं कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन क्या हम घुमा सकते हैं उसको? जो उन्होंने वक्तव्य दिया था, लड़की या लड़का है यहू ब्याह शादी, आपको ये लगता है कि वो नैतिक रूप से ठीक नहीं है? आप वहाँ पे बोल दिए अलग बात है, लेकिन इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अब नहीं बनना चाहिए। सच मैं बताता हूँ, एक बात और बताता हूँ, इस तरह के लोग को मुख्यमंत्री 6 महीना पहले उनको रिजाइन कर देना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को सत्ता पे नहीं रहना चाहिए। आपको भी लगता है ऐसा? बाबा भास्कर की धरती पर आप आए, स्वागत है। और हम तो इतना ही कहेंगे कि जो जंगल राज से मुक्ति दिलाया है वो खुशहाल रहे। नीतीश कुमार जी बार बार बने, यही मेरी कामना है। फिर से बनेंगे? हाँ बने, मेरी कामना है यही। मेरा एक गीत भी है, मुखड़ा के माध्यम से हम आपको सुना देते हैं। बहुत विकास के बयार हो, गावे गावे सौ से बिहार हो। बहुत विकास के बयार हो, गावे गावे सौ से बिहार हो। सौ से बिहार भैया, सौ से बिहार हो। हमारा तो चाही बार बार हो, बिहार में नीतीश कुमार हो। जय बिहार, जय नीतीश कुमार, जय एनडीए परिवार। ठीक है, तो ये आपने सुना बेलाउर गांव के रहने वालों को। बेलाउर गांव क्यों जाना जाता है, इसका क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हमने यहाँ पर मौजूद जो लोग हैं उनसे बातचीत की है, उसके बारे में आपको बताया है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज हैं और मेरा नाम है गौरव श्यामा पांडे। बिहार के आरा जिले के बेलाउर गाँव है, यहाँ से आप खबर गाँव का ये वीडियो देख रहे हैं। शुक्रिया।